हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह है भारत से जुड़ी हुई जानकारियां। तमाम तरह के एग्जाम्स जिसमें कि जीएस एक पेपर होता है, उसमें भारत से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आप इसको किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, आप इसको हिस्ट्री में नहीं रख सकते हैं, ज्योग्राफी में नहीं रख सकते हैं, या आप दोनों में रख सकते हैं। आप यूं कहें कि आप इसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं। ये बहुत सारी बात जनरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत भी आ जाएगी, जिसको आप विविध कहते हैं। सभी तरह के परीक्षाओं में जिसमें कि जीएस एक पेपर होता है, उसमें भारत से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे जरूर ली जाती है, उससे रिलेटेड सवाल जरूर होते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी को हम लोग लेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में, है ना। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में जानकारी लेंगे और इसके बाद इस वीडियो के अंत में एक आपको एमसीक्यू दिया गया है 25 सवालों का। आप उस एमसीक्यू को खुद करने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए एक समझिए कि एक टास्क दिया गया है, ठीक है ना। और इस एमसीक्यू का आंसर सीट जो होगा, इसके आंसर क्या होंगे, हम लोग वीडियो नंबर 2 में आकर के उसके संबंधित बात करेंगे। यानी कि एमसीक्यू आपको खुद करना है। सेकंड वाले वीडियो में आपको उस एमसीक्यू का सॉल्व्ड आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में ऐसे इसको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। इसको कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनें हैं। चूंकि बहनें इसलिए कहा जाता है, इनकी रहन सहन, चाल ढाल, संस्कृति लगभग एक समान है, इसलिए इसको 7 सिस्टर्स का दर्जा दिया गया है। 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि स्टेट 8 है। 7 सिस्टर्स हैं ना। टेक्निकली इसको 7 सिस्टर्स कहा गया, पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स कहा गया है, लेकिन इसमें 8 राज्य हैं। तो एक भाई है और वो भाई है सिक्किम। 7 बहनें हैं और एक भाई है सिक्किम। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत हमें 8 राज्यों के बारे में पढ़ाई करना है ना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अंतिम जो है वो सिक्किम है। 7 सिस्टर्स कहा गया है ना, और 1 ब्रदर। तो ये मिलाकर के पूर्वोत्तर भारत का निर्माण करते हैं। चलिए, अब हम सभी राज्यों के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम जरूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में देखते हैं। भारत का सबसे दूरस्थ राज्य, वो राज्य जिसको सबसे रिमोट स्टेट माना जाता है, सबसे दूर पर स्थित राज्य माना जाता है, वो कौन सा राज्य है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जिसको भारत का सबसे दूरस्थ राज्य कहा जाता है। चलिए, किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए, 1972 तक, है ना, इस अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा। बाद में जाकर के ये अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का एक और नाम है नेफा, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आ चुका है कि किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य। जैसे कि मैंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में राज्यों की संख्या 8 है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। असम, हाँ, असम से बड़ा है। असम न्यूज में रहता है ना, ज्यादातर न्यूज में रहता है, या असम के बारे में हमें ज्यादा पढ़ाई करना है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश असम से भी बड़ा है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। जगह जगह पर, है ना, नदियों के नाम चेंज होते रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र है, और यही जो है वो क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ना। सबसे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगर 2011 की अगर जनगणना को देखा जाए, 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। लिस्ट यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नामचिक नामफुक, है ना। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, है ना, ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहां देखिए, एक सवाल का एक जवाब यहीं पर दिया गया है कि नामचिक नामफुक जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला क्षेत्र के लिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
चलिए, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? सबसे पहले जो सन राइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसका नाम है अरुणाचल, यानी कि सूर्य का ये आंचल है। अरुण का मतलब सूर्य, आप इसको एकदम इजिली याद रख सकते हैं। सबसे पहले सूर्योदय तो अरुण के आंचल में, वरना वो ईस्ट मोस्ट है ना, वो सबसे पूर्वोत्तर, आप समझिए कि वो राज्य है, माना एक्सट्रीम वो ईस्ट पर वो स्थित राज्य है, इसलिए यहां पर सबसे पहले सनराइज होता है। और सबसे बाद का जो सनसेट होता है ना, वो गुजरात के काठियावाड़ में होता है। अगर कहा जाए कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद जो होता है, यहीं पर एक और ऐड कर लिया जाए, सबसे बाद में जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है, सबसे पहले तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद जो होता है वह काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात का, यानी कि गुजरात में सबसे बाद में होता है। और इन दोनों के बीच लगभग 2 घंटा का अंतर होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में लगभग इनके टाइम में 2 घंटा का अंतर होता है। तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में जो होता है वो काठियावाड़ में होता है गुजरात के। चलिए, हम लोग बात को आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल नाम है। भारत का सबसे जो लंबा जो सड़क पुल है वह भूपेन हजारिका पुल असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच किस नदी पर स्थित है? यानी कि ये 2 स्टेट को कनेक्ट करता है। पहले हमको ये समझना है। देखिए, इसी लाइन में ना कई प्रश्नों के जवाब छिपे हुए हैं, इसी लाइन में ना कई प्रश्नों के जवाब छिपे हुए हैं कि भूपेन हजारिका जो पुल है, ठीक है ना, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ना, ये किन 2 राज्यों को लिंक करता है, जोड़ता है? तो ये राज्य है असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को लिंक करता है, जोड़ता है। ये किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये लोहित नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना। इस पर सबसे बड़ा सड़क, सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई जो है ना वो 9 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर से ज्यादा है। चलिए, किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना? वहीं से आप अब मतलब कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप चले जाइएगा, वो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, वो है असम, ठीक है ना। असम को मतलब कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए, किस राज्य का सबसे पुराना नाम है ना, पुराना नाम प्रागज्योतिष या कामरूप था? मतलब प्रागज्योतिष भी उसका एक पुराना नाम था, और कामरूप से ना ज्यादा सवाल आया है कि किस राज्य को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। प्रागज्योतिष से तो सवाल उतरा नहीं है, लेकिन कामरूप से सवाल ज्यादा है। तो किस राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था? और वह है असम, ठीक है ना। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। जैसे अरुणाचल प्रदेश का ओल्ड नेम है नेफा, उसी तरह से असम का ओल्ड नेम है कामरूप। चलिए, आते हैं नंबर 11 में। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सबसे तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है सिक्किम, ठीक है ना। कंचनजंगा जो हमारा जो माउंटेन है, सबसे ऊंची चोटी जो पीक है, वो कहां पर स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है। चलिए, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है ना। पूर्ण जैविक राज्य का मतलब कि वहां के खेतों में रासायनिक कीटों और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं अब हो रहा है, और वो राज्य बना है सिक्किम। यह भारत का पहला पूर्ण जैविक है ना, वो राज्य है जहां पर रासायनिक कीटनाशक और खादों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चलिए, वो सिक्किम है। किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? बड़ा अजूबा ये बात है, लेकिन फिर भी ये बात सही है, और वह है सिक्किम, जहां पर अभी तक है ना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है देश भर में, केवल पूर्वोत्तर भारत में नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वह है सिक्किम, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, छोटी इलायची नहीं पूछा गया, बड़ा इलायची पूछा गया है। बड़ा इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो सिक्किम है। चलिए, किस राज्य को, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आया है, किस राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना? पूरब का मतलब उसकी इतनी मतलब नेचुरल ब्यूटी है, इतनी जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी है कि उसको स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। पूरब का उसको स्विट्जरलैंड कहा गया, और वह है मणिपुर। इतना नेचुरल ब्यूटी वहां पर है ना। स्विट्जरलैंड तो इसी के लिए फेमस है, अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो यही बात है ना मणिपुर के संदर्भ में भी लागू होता है। चलिए, आते हैं अपना 17वां क्वेश्चन की तरफ। डांसिंग डियर ना, जो डियर जो नृत्य करे, हिरन की एक प्रजाति है। डांसिंग डियर नाम है उसका, डांसिंग डियर हिरन की एक प्रजाति है जो सिर्फ पाई जाती है किस राज्य में? है ना, ये मणिपुर में। ये सिर्फ और सिर्फ ये मणिपुर में पाई जाने वाली ये डांसिंग डियर है। चलिए, सिरोए लिली
है ना, जिन्हें स्वर्ग पुष्प भी कहते हैं, पैराडाइस है ना, पैराडाइस फ्लावर, इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ये है पैराडाइस फ्लावर, जिसको आप पैराडाइस फ्लावर भी कहते हैं। ये विश्व में सिर्फ पाई जाती है तो वह मणिपुर में। चलिए, ये नंबर 18 था। नंबर 19 की तरफ आते हैं। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से, यदि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? अपने एरिया के प्रतिशत के हिसाब से, टोटल एब्सोल्यूट एरिया में नहीं, अपने एरिया के प्रतिशत के हिसाब से भारत का सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो मिजोरम है ना, जिसके टोटल क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग जो है ना वो वनों से ढका हुआ है। चलिए, किस राज्य को सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो वो मिजोरम है। यहाँ पर नाच गाने इतना ऐसा चलता है ना, इतना म्यूजिक ये लवर है यहाँ के लोग, मिजो लोग, जो कि जिसके कारण इसको कहा गया है ईस्ट बर्ड है ना, सॉन्ग बर्ड है ना, ये गीत गाने वाली चिड़िया को नाम दिया गया है मिजोरम को, ठीक है ना। किस राज्य को सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट कहा गया है? वह है मिजोरम। चलिए, 21 सवाल में देखते हैं। गारो, खासी, जैंतिया आदिवासी समूह समुदाय किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी, जैंतिया पहाड़िया का भी नाम है, पहाड़ी का भी नाम है गारो, खासी, जैंतिया, और इससे जुड़े हुए ये आदिवासी का भी नाम है गारो, खासी, जैंतिया। ये कहाँ निवास करती है भाई? भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय में। चलिए, 22 में आते हैं। वांगला त्योहार किस राज्य के आदिवासी द्वारा समूह द्वारा मनाया जाता है ना? किस राज्य के आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाता है? और ये मेघालय में मनाया जाता है। गारो, गारो है ना, जो गारो, खासी और जयंती है, तो गारो समुदाय द्वारा है ना इसे मनाया जाता है, ठीक है, मतलब वांगला त्योहार को मनाया जाता है। चलिए, दीमापुर किस राज्य का सबसे बड़ा शहर है? ठीक है, वो नागालैंड, हालांकि राजधानी कोहिमा है। राजधानी अगर के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी जो है ना वो कोहिमा है, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वो दीमापुर है, ठीक है ना। इसकी राजधानी जो है ना वो कोहिमा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका शहर है वो दीमापुर है। जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ईसाई की जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे, अगर टोटल जनसंख्या के अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो ईसाई है वो नागालैंड में है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो ईसाई है वो नागालैंड में है। लेकिन अगर कुल संख्या के अगर एब्सोल्यूट नंबर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईसाई जो है ना वो केरल में है। देखिए, अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो केरल में सबसे ज्यादा है, और प्रतिशत के, जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उसमें है नागालैंड। केरल टोटल नंबर में और नागालैंड में जो ईसाई है वो सर्वाधिक प्रतिशत में है। चलिए, सारामती है ना, नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी तो सारामती। चलिए, तो ये सवाल कह रहा है क्या कि सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो नागालैंड और के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कि नागालैंड और किस देश के बीच ये प्राकृतिक सीमा बनाती है सारामती नामक पहाड़ी? तो वह है म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार और नागालैंड के बीच सारामती पहाड़ी स्थित है, तो आपका एकदम बॉर्डर ही बन गया। हॉर्नबिल उत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। पर्यटन विभाग द्वारा दिसंबर के फर्स्ट वीक में है ना, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये हॉर्नबिल आपको उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक साल ये मनाया जाता है हॉर्नबिल, और ये सवाल कई बार पूछा गया है, हॉर्नबिल से जुड़ा हुआ सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए, किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? बताइए। वहां का राजकीय भाषा इंग्लिश है, वहां का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और वह है नागालैंड। नागालैंड का जो राजकीय भाषा है वो इंग्लिश है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है ना, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप ऐसा समझिए, उसका 3 साइड में केवल बांग्लादेश है, तो वह है त्रिपुरा, ठीक है ना। मतलब वह बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ज्यादा हो गए हैं। त्रिपुरा और असम में तो समझिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी का एक बहुत बड़ा, मतलब पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा जनसंख्या वहां पर बसने लगा है, ठीक है ना। चलिए, और ये वहां के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि चैलेंज है, उनको हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए, कोकबोरोक है ना, ये किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? कोकबोरोक किस राज्य में, किस पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो है त्रिपुरा। देखिए, ये सब यूनिक नाम है ना, और यूनिक नाम ही आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिजो भाषा कहां बोला जाता है तो मिजोरम, ठीक है ना, लेप्चा भाषा कहां बोला जाता है तो सिक्किम। अब ऐसे सवाल, ठीक है ना, कम देखने को मिल रहे हैं, और जो थोड़ा सा नाम पहली बार सुना गया है, हालांकि फेमस नाम है, अब त्रिपुरा के लोग तो जानते ही होंगे कोकबोरोक, आपके लिए वो अननोन हो सकता है। त्रिपुरा से जाके पूछे कि कोकबोरोक, तो तुरंत बोल देंगे कि हमारा लैंग्वेज है।
तो वहां के लिए कॉमन नेम है। हो सकता है कि अगल बगल के राज्य भी जानते हैं कि कोकबोरोक हमारे पड़ोसी राज्य का वो भाषा है, लेकिन हम ठीक है ना, जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। उसका क्या फेस्टिवल है, उसका क्या फेयर से कौन सा मेला लगता है, कौन सा त्योहार है, क्या परंपरा है, क्या रहन सहन है, तो इससे हम लोग काफी अभी अनभिज्ञ है। चलिए, तो कोकबोरोक जो भाषा है वो त्रिपुरा में बोली जाती है। चलिए 30 नंबर का जो सवाल है वो क्या कर रहा है, बांग्लादेश किन पूर्वोत्तर राज्यों से सटा हुआ है? ठीक है ना, बांग्लादेश समझिए कि इसमें जो सटे हुए राज्य असम है, मेघालय, त्रिपुरा, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश, और मिजोरम है। ठीक है ना, ये जो, और यहाँ पर जहां जहां ये बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं, वहां वहां बांग्लादेशी घुसपैठी समा गए हैं। खासतौर पर त्रिपुरा और असम इससे ज्यादा प्रभावित है। चलिए, म्यांमार किन राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, जाहिर सी बात है कि हमारा पड़ोसी देश है, तो कुछ राज्य से ये जरूर सीमा बनाती होगी, और वो राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है ना, जो इन चार राज्यों से म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। आइए पॉइंट नंबर आते हैं, अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की ओर देखते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इसके प्रमुख पर्यटन स्थल की ओर देखते हैं कि किस राज्य के कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, और इसे सवाल तो आना ही आना है ना, अक्सर देता है कि ये फेमस स्थान किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो आपको ये तो समझिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में घूमने लायक, देखने लायक कौन कौन से जगह हैं। चलिए, नामदफा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व्स अभयारण्य, इससे सवाल एकदम बनता ही बनता है। ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, पाखुई वन जीव अभयारण्य, शेषा आर्किड अभयारण्य, ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉप क्लास के ये चीज है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर अभयारण्य, जीव जंतु से रिलेटेड सवाल आपको मिलना ही मिलना है। मैचिंग करने को मिले, स्टेटमेंट वाइज मिले, चाहे जिस तरह से मिले, आपको मिलना ही मिलना है। चलिए, इसके बाद तवांग मठ, ये समझिए कि बौद्ध धर्म का भारत में सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा ये भारत के अंदर मठ है तवांग मठ। ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ तवांग मठ है। चलिए, अब इसके बाद स्वर्ण पगोड़ा, ये देखिए यह एक बौद्ध मंदिर है। स्वर्ण पगोड़ा क्या है? एक बौद्ध मंदिर है जिसमें जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम स्थित है। तो एक सवाल यहां से भी बनता है कि जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम किस राज्य में है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद और भी टूरिस्ट प्लेस है, महत्व के प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में, वह परशुराम कुंड, जीरो वैली, जीरो घाटी और सेला पास। ये सभी के सभी जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। असम, अब देखते हैं कि असम के मुख्य टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं। तो ओरंग नेशनल पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। कांजीरंगा तो समझिए कि असम का पहचान है ना, कांजीरंगा के बिना असम अधूरा, आप ऐसे समझिए। चलिए, मानस राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत फेमस राष्ट्रीय पार्क है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ये सब नेशनल पार्क और ये पर्टिकुलर जानवर के लिए जाने जाते हैं, तो अक्सर ये एग्जामिनेशन के सवाल बनते हैं। चलिए, माजुली क्या है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये सब जो चीज है आपके माजुली है, कांजीरंगा है, ये सब क्या है? ये सब असम के पहचान बन गए हैं एक तरह से। चलिए, हाजो, हाजो क्या भाई? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का मिलन स्थल है। यहाँ पर तीनों धर्म से रिलेटेड चीज आपको मिलेंगे हाजो में। बत्रा क्या है? महान वैष्णव संत है ना, शंकर देव का जन्म स्थल ये बत्रदेव। तो ये सारे क्या, ये सब टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, कुछ और देखते हैं आगे। हाफलांग, हाफलांग एक वहां पर आप ऐसे समझ हिल स्टेशन है, अरे पूरा तो असम में हिल है, लेकिन वहां पर एक वैसा जगह है जहां पर लोग स्वास्थ्य गेन करने जाते हैं, स्वास्थ्यप्रद स्थान है। सभी राज्यों में कुछ ना कुछ स्वास्थ्यप्रद स्थान होते हैं, तो हाफलांग जो है ना, ये असम का एक प्रमुख स्वास्थ्यप्रद स्थान है। चलिए, चित्रलेखा उद्यान, कामाख्या मंदिर तो समझिए कि ये असम का सबसे प्रमुख पहचान है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर मतलब असम, असम का मतलब कामाख्या मंदिर, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। नवग्रह मंदिर, यहाँ 9 सेलेसियल बॉडीज है ना, नवग्रह, जैसे कि नवग्रह हमारे सनातन धर्म में नवग्रह के
बारे में बताया गया है। तो नवग्रह टेम्पल जो है ना वो असम में है। उमानंदा मंदिर, गीता मंदिर, बोगी बिल ब्रिज है ना, इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है बोगी बिल ब्रिज, और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। कभी आप इसको इंटरनेट वगैरह पर देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये ब्रिज आपको दिखाई देगा। ठीक है, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम है ना, ऋषि वशिष्ठ आश्रम और मदन कामदेव मंदिर, ये सभी के सभी जो स्थान है वो असम में स्थित है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, तो त्रिपुरा में आते हैं। अब हम लोग थोड़ा त्रिपुरा घूम लेते हैं, देखते हैं कि त्रिपुरा में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। तो जम्पुई हिल, हिल का मतलब पहाड़ी भी वहां दे सकता है कि जम्पुई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो त्रिपुरा। देवुर झील, कमल सागर, उज्जयंत महल, देखिए ये महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है उज्जयंत महल। सबसे बड़ा म्यूजियम अगर कहा जाए पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो वो है उज्जयंत महल, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। चलिए, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है ना, ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है। 51 देखिए टोटल 51 शक्तिपीठ, टोटल 51 शक्तिपीठ में एक और शक्तिपीठ है जिसका नाम है त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। ठीक है, ऊनाकोटी एक हिल स्टेशन है। ठीक है ना, त्रिपुरा में एक हिल स्टेशन है, जैसे कि हाफलांग वहां का हिल स्टेशन था असम का, वैसे ऊनाकोटी जो है वो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है त्रिपुरा में। चलिए, नीर महल, नीर मतलब पानी, मतलब पानी के बीच ये बनाया गया है। इसे रुद्र सागर झील के बीच बनाया गया है। रुद्र महल जो नीर महल है, इसे रुद्र सागर झील के बीच बनाया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से भी हो सकता है कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो वह है त्रिपुरा। चलिए, बिसोन नेशनल पार्क जो है ना वो त्रिपुरा में है। तो ये त्रिपुरा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब कर रहा है मणिपुर। अब कर रहा है मणिपुर। मणिपुर का जो फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है वो क्या, लोकटक झील। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये लोकटक झील जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, किबु लाजमाव राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके बारे में सबसे यूनिक बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है ना फ्लोटिंग ये राष्ट्रीय उद्यान, हमेशा फ्लोट प्रोसेस में रहता है, फ्लोटिंग प्रोसेस में रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केबुल लाजमाव नेशनल पार्क जो है ना ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, डुक्को घाटी है ना, इसको डुचको भी कहीं देखने को आपको मिलता है, कहीं कहीं नागालैंड में भी दिखलाता है इसे। ठीक है ना, तो घाटी है ना, छोटा सा तो होगा नहीं, हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट को जोड़े, तो नागालैंड के सेंस में भी कभी कभी डुक्को घाटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है। मणिपुर ऑप्शन देगा तो नागालैंड नहीं मिलेगा आपको। डुक्को घाटी का है फेमस, डुचको घाटी जो है वो मणिपुर में ही हम मान के चलेंगे। चलिए, आजाद हिंद सेना स्मारक है ना, यही आजाद हिंद सेना स्मारक बनाया गया है जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को हराते हुए मणिपुर तक पहुंच गए थे। ठीक है ना, उन्हीं के स्मरण में याद में आजाद हिंद सेना स्मारक बनाया गया है। चलिए, श्री गोविंद जी मंदिर, ये आपके मणिपुर में है। वार मेमोरियल, वहां का फेमस वार मेमोरियल है। ठीक है ना, युद्ध स्मारक किसको आप कह सकते हैं, वो मणिपुर में है। कांगला महल जो है वो मणिपुर में है। ईमा बाजार, चलिए एक बाजार देख लेते। ईमा बाजार भाई है ना, ये बहुत फेमस बाजार है मणिपुर में। इसके जितने भी दुकानदार हैं सबके सब औरतें हैं, इसमें किसी पुरुष को व्यापार करने के अलाउ नहीं है। ईमा बाजार यह विश्व का एकमात्र केवल महिलाओं द्वारा संचालित बाजार है। मतलब इसमें जितनी दुकानदार होंगे, इस बाजार में जितनी भी दुकान होंगे और दुकान के जो दुकानदार होंगे वो केवल और केवल महिला। चलिए, सिरोही घाटी बहुत फेमस, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। सिरोही घाटी जो है वो आपको मिलेगा मणिपुर में। और भारत शांति स्मारक जिसको रेड हिल के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आपको मणिपुर के ये मतलब कि टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए, सिरोही राष्ट्रीय पार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है। तो दो राष्ट्रीय पार्क हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, केबुल लाजमाव राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों के दोनों जो है वो मणिपुर में है। चलिए, आगे हम लोग बात को लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मिजोरम। मिजोरम है ना, इसमें क्या क्या देखने लायक चीज है, तो चंफाई, यह म्यांमार के सीमा के निकट एक पर्यटन स्थल है। चंफाई क्या है, तो एक पर्यटन स्थल है जो कि म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ है। तामदिल एक प्राकृतिक झील है। तामदिल, वानतांग जलप्रपात, यह फेमस है ना, कई बार पूछा गया कि वानतांग जलप्रपात कहां पर है, तो ये मिजोरम में है। चलिए, डिंगी है ना, डिंडी ठीक है ना, आर्ट गैलरी, डिंडगी आर्ट गैलरी जो है ये भी मिजोरम में है। चलिए, मेघालय में आते हैं, और मेघालय हम लोग घूम लेते हैं। नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। नोरकेक जो है ना वो मेघालय में है। एलिफेंटा राष्ट्रीय जलप्रपात, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, पोलो ग्राउंड समझिए कि
वहां का बहुत फेमस पोलो ग्राउंड है, ठीक है ना। पोलो के मैदान जो है वो आप समझिए कि मेघालय में फेमस पोलो ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, शिलोंग चोटी है ना, मेघालय की राजधानी तो खुद शिलोंग है, शिलोंग चोटी तो वो मेघालय में ही होगा। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है वो मेघालय में है। तो मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक नॉर्के राष्ट्रीय उद्यान और एक है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नागालैंड। कई बार ये पूछा गया है इटांगी की राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो इटांगी की राष्ट्रीय पार्क जो है वो नागालैंड में है। चलिए, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब कंचनजंगा पर्वत वहीं पर है, चोटी है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय उद्यान भी उसी स्टेट में मिलेंगे। इसके अलावा गुरु डोंगमर झील सिक्किम में है। टेमटी है ना, इसको टेमिटी टी का मतलब चाय, टेमिटी है ना गार्डन है ना, टेमिटी गार्डन जो है वो कहां पर है, वो सिक्किम में है। रूमटेक मठ भी सिक्किम में और सिद्धेश्वर धाम मंदिर भी ये सिक्किम में है। तो बच्चों ये पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं कि टेमिटी ये जो टी गार्डन है कहां पर है, सिद्धेश्वर धाम मंदिर से रिलेटेड, राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड आपको सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अब हम एक एमसीक्यू आपके लिए लाए हैं, इसमें 25 एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना। और इस 25 एमसीक्यू को आपको खुद करना है। इसके आंसर शीट के लिए फिर हम लोग वीडियो नंबर 2 में मिलेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, अभी तो हमारा ये वीडियो नंबर 1 चल रहा है। आंसर जो इसका मिलेगा ये आपको इसी टॉपिक के वीडियो नंबर 2 में मिलेगा। चलिए सवाल क्या कह रहा है, तीस्ता नदी को निम्न में से किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है, और वही एक नदी होती है तो जीवन रेखा होती है। ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। आपको इसमें से एक का चुनाव करना है कि तीस्ता नदी का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में बहती है। जिस राज्य में बहेगी उसी राज्य की वो जीवन रेखा कहलाएगी। चलिए, मूंगा रेशम का उत्पादन है ना, रेशम के कई है ना, मूंगा, टसर है ना, ये सब क्या है उसके किस्म है, रेशम के किस्म है, रेशम के 4 किस्म। तो उस किसी में मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य पूरे विश्व में, वो एकमात्र राज्य है जो कि मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है, असम, नागालैंड, आगे ऑप्शन देखते हैं मिजोरम या मेघालय। इसमें से आपको चुनाव करना है। आइएगा, निम्न में से किस राज्य में ईसाई बहुल संख्या में नहीं है, किस राज्य में, आपको 4 राज्य का नाम दिया गया है, इसमें से एक का चुनाव करना है जहां पर ईसाई बहुल संख्या में नहीं है, सुपर मेजोरिटी में नहीं है। 3 में है, 1 में नहीं है। चलिए तो किस राज्य में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, असम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। इस राज्य में आपको बताना है कि ईसाई सुपर मेजोरिटी में नहीं है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को पराजित कर निम्नलिखित में से किस राज्य तक प्रवेश कर गए थे, किस राज्य तक प्रवेश कर गए थे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, समझिए कि इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ना है। चलिए ऑप्शन दिया गया है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम। किस राज्य तक है ना आजाद हिंद फौज की सेना पहुंच गई थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ये सवाल आपको करना है। चलिए, चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में। आपको ये जवाब देना है कि किस राज्य में ये चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना स्थित है। चलिए, याक रिसर्च सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, याक है ना रिसर्च सेंटर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, असम में, सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये जवाब देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, हमको वो पहाड़ी का नाम देना है जिस पर कामाख्या मंदिर स्थित है। चलिए, नीलांचल की पहाड़ी, यहां पहाड़ी छिपा हुआ है, चित्राचल की पहाड़ी, सिरोई पहाड़ी, हौसले पहाड़ी। किस पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर स्थित है। चलिए, जीवित जड़ पुल जिसको आप कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, एक बार फिर से सुना जाए, जीवित जड़ पुल जिसको आप कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज सिर्फ पाए जाते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, जिसको यूनेस्को 2023 में इसको अपने जगह दिया, यूनेस्को ने अपने यहां जगह दिया है जीवित जड़ पुल को। अब ये कहां पर पाए जाते हैं, सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में। आपको इसका जवाब देना है सोच करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में,
निम्नलिखित में से किस राज्य को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना या ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, किस राज्य को है ना जवाहरलाल नेहरू ने ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा था? चलिए, त्रिपुरा को, असम को, मणिपुर को, मेघालय को। इसमें से एक आपका स्टेट होगा जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 में। चापचार कूट, मीम कूट तथा पॉल कूट नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कूट संबंधी 3 पर्व हैं और ये पूछ रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में। आपको इसका जवाब देना है। प्रसिद्ध आसामी त्योहार बिहू, है ना, बिहू समझिए कि असम का एक पहचान है, ठीक है ना। वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? बड़ा यूनिक सवाल है भाई। कोई पर्व तो हम एक ही बार साल में मनाते हैं, लेकिन बिहू का क्या कितना बार मनाया जाता है? इसका जवाब आपको देना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। साल में ये कितनी बार बिहू मनाया जाता है? आमतौर पर हम लोग तो जानते हैं कि कोई फेस्टिवल साल में एक ही बार मनाया जाता है, लेकिन चलिए हो सकता है कि बिहू के बारे में कोई अलग बात हो। क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रसिद्ध सुरमा घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सुरमा घाटी जो कि तेल उत्पादन के लिए फेमस है, ये किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। ठीक है, आपको एक का चुनाव करना है। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फावंग पुई, देखिए इसका नाम है फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान, मिजो हिल्स उद्यान। किस नाम से जाना जाता है फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को? वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बनाता है वो नहीं चुनना है, नहीं बनाता है वो चुनना है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना। कौन बांग्लादेश से अपने बॉर्डर नहीं बनाता है? आपको उसका चुनाव करना है। चलिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आपको एक स्टेट का चुनाव करना है जिसके जो बॉर्डर है वो इन तीन देशों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, सिक्किम है कि पश्चिम बंगाल है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? 3 तरफ से वो घिरा हुआ राज्य है, ठीक है ना। तो वो आपको चुनना है। कौन से स्टेट है? असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। कोई एक स्टेट है जो कि 3 तरफ से वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, या हम यूं कहें कि वो 3 तरफ से किसी देश से वो घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। चलिए ये आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपको इसमें से एक का चुनाव करना है। भारत में गारो, खासी एवं जैंतिया नामक आदिवासी कहाँ निवास करते हैं? हम आपको ये चुनाव करना है कि भारत में गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है ना, नामक आदिवासी कहाँ निवास करते हैं? मेघालय में, नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन चुनना है। इटांगी की राष्ट्रीय पार्क मेघालय में स्थित है। चलिए, लेप्चा नागालैंड में बोले जाने वाली एक भाषा का नाम है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र असम में है और हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसमें से एक आपको सत्य कथन चुनना है, 3 गलत है और 1 सही है। चलिए बच्चों, अगर ये सारा बात क्लियर हो रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 21 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? आपको असत्य युग्म खोजना है, पेयर असत्य खोजना है जो गलत है। नामरूप ताप बिजली परियोजना असम में है। चलिए, लोकटक झील मणिपुर में है, नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और सारामती पहाड़ी सिक्किम में है। इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। आपको वो 1 गलत को चुनाव करना है। चलिए, किस भारतीय राज्य का पूर्व में एक नाम नेफा था? नेफा को किस राज्य को नेफा के नाम से पहले जाना जाता था? ठीक है, मेघालय को, नागालैंड को,
त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को। यह बहुत फेमस सवाल है और यह सवाल बार बार पूछा गया है। आइए 23 में, निम्न में कौन सा राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में सही है ना। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बढ़ते क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य को रखना है। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। फिर ऑप्शन बी करा है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। चलिए सिक्किम त्रिपुरा, यानी कि सिक्किम त्रिपुरा, ये तो हम देख रहे हैं क्या कि ऑप्शन सी तक में ना सेम चल रहा है। मेघालय, मणिपुर, और डी ऑप्शन में मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से इनको बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है कौन सा है, आपको ये चुनाव करना है। असम है, मेघालय है, चलिए अरुणाचल प्रदेश है कि मणिपुर है। और लास्ट सवाल है इस एमसीक्यू सीरीज का, बोडो उग्रवादी किस राज्य में सक्रिय है। नागालैंड में, मणिपुर में, असम में और सिक्किम में। इसका आपको चुनाव करना है। तो बच्चों ये 25 सवाल आप जरूर कीजिए, समय लेकर कीजिए। आप अपने आंसर सीट को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर सीट को वीडियो नंबर 2 में लाया जाएगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।